हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो आज हम लोग उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मेनली क्वेश्चंस करेंगे एवरेज स्पीड के बारे में, आज एवरेज स्पीड के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक स्टूडेंट है जो, चलो मैं बताता हूँ क्वेश्चन। मान लो कि तुम ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा होम, और ये कोचिंग है। तुम घर से कोचिंग गए। देख रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, सुनो क्वेश्चन। इसको मत पढ़ो इसको, मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारा घर है और ये कोचिंग है। तुम घर से कोचिंग गए 60 की स्पीड से। घर से तुम कोचिंग गए 60 की स्पीड से, तुम गए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तुम गए, और तुम बिना रुके तुरंत वापस लौटे। तुरंत गए 60 की स्पीड से और लौटे तुम 30 की स्पीड से। तो तुम घर से कोचिंग गए 60 की स्पीड से और लौटे 30 की स्पीड से। जल्दी बताओ तुम्हारी एवरेज स्पीड कितनी होगी। जल्दी सोचो क्या होगी एवरेज स्पीड। गए 60 से लौटे 30 से, एवरेज स्पीड कितनी होगी? 60 30, कहीं रुके नहीं, 60 और तुरंत लौटे 30 से। वापस तुम घर पहुंच गए, क्या होगी एवरेज स्पीड? सोचे? हाँ, क्या सोचे तुम लोग? 60 प्लस 30/2, 90/2 कितना? 45 किलोमीटर पर आवर। भाई जाने की स्पीड 60, लौटने की स्पीड 30, तुरंत लौटे, एवरेज कितना हुआ? 60 प्लस 30/2, 45 किलोमीटर पर आवर। यही सोचे ना तुम? बिल्कुल गलत। गलत है ये बेवकूफ। इसका आंसर 45 बिल्कुल नहीं है। क्या है देखते हैं, लेकिन 45 तो नहीं है। मैक्सिमम लोग यही आंसर देते 45। अगर आपका आंसर, कुछ लोग का देखिए आंसर देते 40, अगर आपका आंसर आया 40 किलोमीटर पर आवर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अगर तुम्हारा आंसर 40 किलोमीटर पर आवर आया तो 45 नहीं होगा। दिखाता हूं 45 कैसे नहीं होगा। लेट्स से तुम मान लो कि घर से तुम्हारी कोचिंग का डिस्टेंस, कुछ ज़्यादा ले रहा हूँ। घर से तुम मान लो इस कोचिंग का डिस्टेंस लेट्स से 120 किलोमीटर है। ठीक है, कितना डिस्टेंस है? 120 किलोमीटर। कुछ ज़्यादा दूर हो गया, कोई बात नहीं। तो बताओ, घर से तुम कोचिंग गए 60 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा? घर से कोचिंग जाने में तुम्हें टाइम कितना लगेगा? जल्दी बताओ। 120 डिस्टेंस है और स्पीड 60, तो टाइम कितना लगेगा? 2 आवर्स। तो जाने में टाइम क्या लगा? 2 आवर। लौटने में टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस 120, स्पीड 30, तो लौटने में टाइम कितना लगेगा? 4 आवर्स। जाने में 2 आवर्स, लौटने में 4 आवर्स। तो घर से लेकर घर तक की एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस जितना चले अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या चले? 120 प्लस 120 कितना? 240। तो डिस्टेंस कितना हुआ? 120 प्लस 120 कितना? 240। और टाइम कितना लगा? 2 आवर्स प्लस 4 आवर कितना? 6 आवर। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम 240/6। तो आंसर कितना आया? 40 किलोमीटर पर आवर। एकदम तुम्हें समझ में आ रहा होगा, आंसर 45 नहीं, आंसर तो कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? ठीक है। तुम कहोगे कि आंसर तब आया है जब डिस्टेंस हमने 120 रखा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बेवकूफ़ी है सोचना। तुम 120 की तुम 60 ले लो, 60 ले लो, कुछ भी ले लो। डिस्टेंस तुम 100 किलोमीटर, कोई भी डिस्टेंस ले लो, हमेशा आंसर कितना आएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चलो तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं कुछ क्वेश्चंस करके। पहले यहाँ देखते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में मैं दोबारा इस क्वेश्चन पे मैं आऊँगा। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देखो, ए से बी गया, ए से बी गया। इस पूरी जर्नी को, पूरे रास्ते को हमने n पार्ट में डिवाइड किया, n पार्ट में डिवाइड किया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? d1। तो यहां से यहां d1 डिस्टेंस चला कितनी स्पीड से? v1। तो a से लेकर, कह सकते हैं कि a से लेकर, मैं इसको c कह दूं, तो a से लेकर c तक स्पीड क्या है? कांस्टेंट कितना? v1। c से लेकर d तक की स्पीड कांस्टेंट है कितना? v2। अच्छा, कई बार जब मैं b बोलता हूं, b और d में आप कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं b बोला हूं कि d बोला हूं। तो आगे से मैंने अगर कहीं बॉम्बे बोला, बॉम्बे, तो समझ जाना कि मैं क्या बोल रहा हूं? b।
अगर मैंने बोला दिल्ली, मत समझना मैं क्या बोल रहा हूं, डी। हाँ, तो ए से सी की स्पीड कितनी है, v1 कांस्टेंट है। सी से लेकर दिल्ली तक की स्पीड क्या है, कांस्टेंट, कितना, v2। तो ये v1 कांस्टेंट है, v2 कांस्टेंट है, v3 कांस्टेंट है। तो क्या ए से लेकर बॉम्बे तक की स्पीड कांस्टेंट है, नहीं, कभी v1 है, कभी v2 है, कभी v3 है। तो डिस्टेंस दिया है d1 स्पीड, सॉरी d1 डिस्टेंस v1 स्पीड से, d2 डिस्टेंस v2 स्पीड से, d3 डिस्टेंस v3 स्पीड से। तो पूछा है ए से लेकर बॉम्बे तक की एवरेज स्पीड क्या होगी, ये पूछा है कि ए से लेकर बी तक की एवरेज स्पीड। सोचो क्या होगी ए से बी तक की एवरेज स्पीड, जल्दी 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 सोचो कि ए से बी तक की एवरेज स्पीड क्या होगी। सोच लिए, चलो मैं करता हूं। अब देखिए यहां, अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, चलो यहां देखो, तो ए से लेकर सी तक स्पीड कांस्टेंट है कितना, v1। तो पूछा ए से सी तक का टाइम क्या होगा, तो ए से लेकर सी तक का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें पूछा ए से बी तक की एवरेज स्पीड, चलो एवरेज स्पीड निकालते हैं। हमें पता है कि एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, d1 प्लस d2 प्लस d3, जोड़ दें, प्लस dn। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम क्या होगा, d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2 प्लस d3 अपॉन v3। बस सिंपल सा इस तरह से। लास्ट में ये क्या आ गया, dn अपॉन vn, ये क्या आ गई हमारी एवरेज स्पीड, ये आ गया, बन गया फॉर्मूला। ठीक है, समझ गया आप। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां से यहां तक टाइम क्या होगा, d1 अपॉन v1। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, d1 अपॉन v1, d2 अपॉन v2, ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड। ठीक है, याद नहीं करना इसको, एक फॉर्मूले की तरह याद नहीं करना, तो इसमें याद करने वाली कुछ खास बात है ही नहीं, तुम तुरंत इसको निकाल लोगे। तो यह हमारा आया एवरेज स्पीड। यहां पे पूरे रास्ते को हमने n पार्ट में डिवाइड किया था, और सारे पार्ट का डिस्टेंस इक्वल नहीं है, कोई d1 है, कोई d2 है, कोई d3 है, कोई dn है। अगर सारे पार्ट का डिस्टेंस इक्वल हो, d1 d2 d3 dn सब के सब क्या हो, इक्वल, कितने के, d के, सब इक्वल हो d के। d1 भी कितना हो d, d2 भी कितना है d, d3 भी कितना है d, dn भी कितना है d। पहला d v1 से, अगला d v2 से, अगला d v3 से, एंड सो ऑन, लास्ट का d कितने है, vn से। चलो देखते हैं, अगर सब पूरे रास्ते को अगर हमने कई सारे इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड किया है तो एवरेज स्पीड क्या होगी, वो देखने जा रहे हैं। कुछ है ही नहीं, इसी को देख लें। क्या करेंगे हम लोग, सोच लो, d1 भी क्या रख देंगे, d1 d2 d3 सब क्या रख देंगे, d d d d d, ये सब के सब क्या होंगे, d d d। तो यहां ऊपर क्या आएगा, क्या आएगा ऊपर, d प्लस d प्लस d प्लस d, कितना आएगा, nd। हाँ, अरे n पार्ट में डिवाइड किया है, ऊपर कितना आएगा, nd, और यहां से d कॉमन ले लेंगे, सब d हो गए, d बाहर निकालेंगे, 1 अपॉन v1, 1 अपॉन v2, 1 अपॉन v3। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या आएगा। तुम देख लो, d1 भी d, d2 भी d, सब d हो गए, और यहां से मैंने ये सब के सब क्या हो गए, d। ये आ गया इसका आंसर, देखो यहां पे, हाँ सब d हो गए। ये कितना हो जाएगा, nd, d कॉमन लेंगे, यहां से d और यहां से d क्या होगा, कैंसिल। अब मैंने क्या किया, इस पूरे ब्रैकेट को उठा के मैं यहां ले आया, पूरे ब्रैकेट को उठाकर मैं ऊपर ले आया, और एवरेज स्पीड को नीचे ले आया। n, ये d कैंसिल हो गया है, एवरेज स्पीड को नीचे लेके आऊंगा तो क्या बनेगा, n अपॉन एवरेज स्पीड, और पूरा ब्रैकेट एक तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 प्लस 1 अपॉन vn। तो ये एक फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर सकते हो, इसको एक फार्मूले की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। ये एक फार्मूला बन गया, इसको आप लोग याद कर सकते हो। छोड़ो इसको, क्या कि अगर पूरे रास्ते को इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड किया गया है तो n अपॉन एवरेज स्पीड होता है 1 अपॉन v1, 1 अपॉन v2, 1 अपॉन v3, 1 अपॉन vn। याद रहे तो अच्छी बात है, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो। नहीं याद तो भी निकाल लोगे तुम, वो तो मेन फार्मूला है ही कि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसको तो निकाल ही लोगे, लेकिन याद रहे तो आपको और अच्छी बात है। ठीक है, ये हो गया। इसको बोलते हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे हार्मोनिक मीन। अगर आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इसको कहलाते हैं, ये कहलाता है हमारा हार्मोनिक मीन। वो मैथमेटिक्स की बात है, फिलहाल ये आपको फॉर्मूला याद रखना है।
अगर मान लो जैसे यहाँ पे n पार्ट में डिवाइड किया था, अगर पूरे रास्ते को हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, देखो क्या होता है। मतलब अगर यहाँ पे देखो, अगर n की वैल्यू क्या हो 2, तुम देखो यहाँ पर अगर n 2 हो तो पूरे रास्ते को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, a से लेकर b तक पूरे रास्ते को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहला d v1 से, अगला d v2 से। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो ऑब्वियसली n की जगह क्या आएगा 2, और ऑब्वियसली अगर n 2 है तो बस ये फॉर्मूला यही तो खत्म हो जाएगा ना, 2 तक, v1 और v2 तक ही खत्म हो जाएगा। अगर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो v3 तक खत्म होगा, 2 पार्ट तक तो v2 तक ही खत्म हो जाएगा। तो यहां पर तुम देख लो तुम कि यहां पर मैंने n क्या रखा 2, 1/v1 1/v2। अब इसको कैलकुलेशन किए तो एक ऊपर क्या होगा v1 + v2 v1 v2 2 एवरेज स्पीड। अब तुम्हारा तुम देख लो तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, और इसको ऊपर ले आओ क्या बन जाएगा फार्मूला। तो एक फार्मूले की तरह इसको रख सकते हैं, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 2v1 v2 v1 + v2। एवरेज स्पीड हो गई 2v1 v2 v1 + v2, ये हो गई हमारी एवरेज स्पीड। अभी मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा था तो गूगल मेरा नाम सुन, जब मैं बोल रहा हूँ एवरेज स्पीड, तो मेरे मोबाइल का गूगल एवरेज स्पीड सर्च कर रहा था कि क्या हो रही है एवरेज स्पीड। तो बैकग्राउंड से म्यूजिक आ रही थी एवरेज स्पीड की। खैर यहाँ देखें हम लोग, तो एवरेज स्पीड हो गया 2v1 v2 v1 + v2। तो इसको एक फार्मूले की तरह आप रख सकते हैं कि अगर पूरे रास्ते को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए और इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करें तो ये होगी एवरेज स्पीड। अब आ जाते हैं पुराने वाले क्वेश्चन पे। क्या था क्वेश्चन, तुम घर से तुम कोचिंग गए, फिर कोचिंग से तुम घर आए, घर से कोचिंग गए तुम 60 की स्पीड से, और वापस लौटे तुम 30 की स्पीड से। तो पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। याद करो एवरेज स्पीड हमने क्या निकाला था, 40 आया था। क्या ये वाला फॉर्मूला यहां लग सकता है क्या, बिल्कुल। क्यों, पूरे रास्ते को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है 2, और दोनों पार्ट का क्या सेम है, डिस्टेंस। अरे जो डिस्टेंस घर से कोचिंग का होगा वही डिस्टेंस कोचिंग से घर का होगा। तो पूरे रास्ते को हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 2 इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड किया। आंसर इससे आना चाहिए 40। चेक करते हैं तो आंसर कितना होगा 2v1 v2 v1 + v2। ये देखो आ गया, ये कितना होगा 90। तो ये 90 होगा तो 30 और 90 कैंसिल कितना होगा 3, और 3 और 60 कैंसिल कितना 20 × 2 कितना हो जाएगा 40। आंसर कितना आ गया 40 km/h। यही आंसर आना था, ये आ गया 40 km/h। ठीक है, इतनी मेहनत कर क्यों रहा हूं मैं, इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग आंसर 45 ना दो। आंसर तुम देख लो, आंसर तुम इससे क्लियर होता है कि आंसर एवरेज स्पीड का v1 + v2/2 मतलब 60 + 30/2 नहीं आया। आंसर v1 + v2/2 नहीं आया, आंसर 60 + 30/2 नहीं आया। ये रहा फॉर्मूला जब हमने पूरे रास्ते को इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड किया। समझ गए। तो ये तो देखा हमने डिस्टेंस के बारे में। अब देखें अगर पूरे रास्ते को हम टाइम में डिवाइड करें तो क्या होगा। यहां देखो, यहां भी पूरे रास्ते को हमने ए से लेकर बी तक पूरे रास्ते को हमने n पार्ट में डिवाइड किया, लेकिन पिछली बार डिस्टेंस गिवन था, इस बार डिस्टेंस नहीं टाइम गिवन है। ए से लेकर सी तक का टाइम कितना है t1, यहां से यहां तक टाइम कितना t2 एंड सो ऑन। यहां से लेकर यहां तक स्पीड कांस्टेंट है v1, फिर यहां से यहां तक स्पीड कांस्टेंट है v2। तो ये पूछा है ए से लेकर बॉम्बे तक की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन इस बार डिस्टेंस नहीं दिया है, क्या दिया है, स्पीड दिया और टाइम दिया है, बस इसके अलावा कुछ और नहीं दिया। तो आपके आंसर में सिर्फ v1 स्पीड आना चाहिए और टाइम आना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जल्दी सोचो क्या होगा आंसर, जल्दी सोचो। जल्दी करो तुम लोग, मैं कुछ और कर रहा हूं, तुम अपना ट्राई करो कि क्या होगा एवरेज स्पीड। चलो मुझे करने दो। एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम तो देखो आ रखा है, टाइम कितना है, टाइम क्या है t1 + t2 + t3, जोड़ते चले जाए तो टाइम आ गया।
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस देखते हैं तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। हमें पता है कि जब स्पीड कांस्टेंट होती है, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, जब स्पीड कांस्टेंट हो तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से लेकर यहां तक का स्पीड कितना है v1 और टाइम कितना है t1, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इन टाइम। तो डिस्टेंस कितना होगा v1 t1, ये डिस्टेंस क्या होगा v2 t2, ये डिस्टेंस क्या होगा v3 t3। तो इन सबको ऐड करते चले जाएंगे, क्या निकल जाएगा, टोटल डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये बन गया फॉर्मूला। याद नहीं करना, तुम अपने आप इसको कर लोगे, ये कोई खास बात नहीं, तुम इसको अपने आप कर लोगे। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। ठीक है, जब हमने इसको अलग अलग टाइम में डिवाइड किया, अब देखते हैं कि जब टाइम इंटरवल बराबर हो, t1 भी क्या हो t, t2 भी क्या है t, t3 भी क्या है t, tn भी क्या है t, जब हम लोग पूरे रास्ते को इक्वल टाइम में डिवाइड करें तो देखते हैं कि क्या होगा कि a से लेकर b तक की एवरेज स्पीड क्या होगी जब टाइम इंटरवल इक्वल हो। तो यहां पर देखो, जब टाइम इंटरवल इक्वल होगा, हाँ यहां पे देखे, जब टाइम इंटरवल इक्वल होगा तो t1 भी क्या होगा t, t2 भी क्या होगा t, t3 भी क्या होगा t, सब t हो गए, t t t t t। तो t प्लस t नीचे क्या हो जाएगा nt, नीचे क्या होगा nt, और यहां से t कॉमन आएगा, यहां से t कॉमन आया तो t और t कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या बचेगा, क्या बचेगा आंसर, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारा एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन n। आ गया सिंपल, v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन n, ये आ गया हमारा एवरेज स्पीड। कब, जब टाइम इंटरवल क्या है इक्वल। अगर पूरे रास्ते को हमने दो इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड करें, देखो तुम, अगर मैं पूरे रास्ते को दो इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड करूं तो देखो क्या होता है। मान लो ए से बी तक पहला t v1 स्पीड से, अगला t टाइम v2 स्पीड से, पहला t v1 से, अगला t v2 से, तो एवरेज स्पीड क्या होगी। तो इस केस में तुम देख सकते हो, यहां भी टाइम इक्वल था, यहां भी टाइम इक्वल था, बस यहां पे n पार्ट्स थे और यहां 2 पार्ट्स है। तो यहां पे n इक्वल टू कितना है 2, और यहां पे लगाए फॉर्मूला, अगर मैं n इक्वल टू 2 लगाता हूं तो जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या हो जाएगा n, जो n है वो कितना होगा 2, और ऊपर कितना होगा v1 प्लस v2। तो एवरेज स्पीड जो आई वो कितनी आई, एवरेज स्पीड जो आई वो कितनी आई v1 प्लस v2 बाई 2। अब जाके आंसर आया v1 प्लस v2 बाई 2, आ गया आंसर v1 प्लस v2 बाई 2। लेकिन कब आया, जब डिस्टेंस इक्वल नहीं, जब टाइम इक्वल है। अगर इक्वल टाइम है तब आंसर क्या होगा v1 प्लस v2 बाई 2। समझ गए। तो ये हमने एक अच्छी चीज पढ़ी। हमने क्या पढ़ा, याद रखना, अगर टाइम, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। कौन सा, अर्थमेटिक मीन। पीछे मैंने क्या कहा था, हार्मोनिक मीन। ये कौन है, अर्थमेटिक मीन। क्या, अगर टाइम इंटरवल इक्वल है तो फिर एवरेज स्पीड क्या होगी, अर्थमेटिक मीन। टाइम इंटरवल इक्वल है तो एवरेज स्पीड क्या होगी, अर्थमेटिक मीन। और पुरानी बात करूं कि अगर डिस्टेंस इक्वल है, ये क्या था, डिस्टेंस इक्वल, अगर इक्वल डिस्टेंस था, देखो इक्वल डिस्टेंस, तो क्या होगा, एवरेज स्पीड कैसे आएगा, हार्मोनिक मीन से। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल, हार्मोनिक मीन, टाइम इक्वल, अर्थमेटिक मीन। ये आ गया अर्थमेटिक मीन। मतलब अगर पहला टी टाइम 60 की स्पीड से, 60 की स्पीड से, अगला टी टाइम 30 की स्पीड से, तब जाके एवरेज स्पीड क्या होगी। अगर टाइम इक्वल है तो 60 प्लस 30 बाई 2 कितना, 45 किलोमीटर पर आवर। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा जो मैंने बोला। ठीक है, ठीक, वही लिखा है कि स्टूडेंट ट्रेवल्स विद स्पीड 60 फॉर सम टाइम एंड विद स्पीड 30 फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम। बस सेम टाइम के लिए 60 फिर 30, तो आंसर इसका आंसर क्या होगा, 60 प्लस 30 बाई 2 कितना, 45 किलोमीटर पर आवर। हो गया ये क्वेश्चन हो गया जो मैंने बोला। आगे बढ़ते हैं, एक नया क्वेश्चन करते हैं। चलो ये क्वेश्चन करो, क्या क्वेश्चन कहता है। A student travels 1/3 of total distance. A student travels 1/3 of total distance with speed 20 kilometer per hour. And remaining distance, मतलब बचा हुआ distance with speed 80 kilometer per hour. पूछा है एवरेज स्पीड क्या होगी, निकालो जल्दी बताओ कि मान लो A से B तक की एवरेज स्पीड क्या होगी, जल्दी करो। टोटल डिस्टेंस का 1/3 डिस्टेंस 20 से और बचा हुआ 80 से, तो ए से बी तक की एवरेज स्पीड क्या होगी, निकालो।
ठीक है, तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। अभी तक अगर आप नहीं कर पाए हो तो वीडियो को रोक के ट्राई करो आप लोग, मैं करने जा रहा। हाँ, तो देखो, माना कि टोटल डिस्टेंस d है और 1/3 मतलब कितना, d/3 20 की स्पीड से, और बचा हुआ डिस्टेंस मतलब कितना, 2d/3 80 की स्पीड से। d/3 20 से, 2d/3 80 से। पूछा एवरेज स्पीड क्या होगी, चलो निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, d1 + d2 जो कि कितना होगा, d। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, दिस प्लस दिस कितना होगा, d अपॉन टाइम। टाइम क्या होगा, यहां से यहां तक टाइम क्या होगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो d/3 अपॉन 20 प्लस 2d/3 अपॉन 80। एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस अभी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाए। कैलकुलेशन तुम कर ही लोगे, डी कॉमन लेना, डी और डी कैंसिल होगा। चलो मैं कर ही दे रहा हूँ, तुम डी बाहर निकालोगे तो डी और डी कैंसिल हो जाएगा। 3 को अंदर ले जाओ, नीचे 3 को नीचे ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 60। और यहाँ पे 2 और 80 कैंसिल, तो नीचे क्या आएगा, 40 आएगा। 40 और 3 कितना आएगा, 120। डी तो कॉमन आ चुका है, बाकी तो कैलकुलेशन है, तुम कैलकुलेशन कर लेना जो भी आंसर आए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेना, 40 आएगा, इसका आंसर आएगा 40 km/h। ठीक है, ठीक, चलो ये हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के देखो क्या है, अ पॉइंट ट्रेवर्स्ड हाफ द डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v0, आधा डिस्टेंस v0 की स्पीड से। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ ऑफ द टाइम एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर द अदर हाफ ऑफ द टाइम। फाइंड द मीन वेलोसिटी। मीन कहो या एवरेज कहो, बात एक ही है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग का सॉल्व करना है आप लोग को ये क्वेश्चन। लेकिन पहले क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन क्या है, सॉल्व तो बाद में करेंगे। पहले तो हमें यही समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज एकदम सही है, लैंग्वेज में कोई कमी नहीं, आपको समझना होगा क्वेश्चन क्या है। तो पहले आप ये सोचो कि क्वेश्चन क्या है, सॉल्व तो बाद में करेंगे। ट्राई करो समझने की क्वेश्चन क्या है, सोचो क्या है क्वेश्चन। चलो मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या है, फिर आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, सुनो दो क्वेश्चन क्या है। अगर आप सोच पाए थे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है ये। मान लो इसको मैंने ए कहा, ठीक, और ये बी है, और यहां से लेकर यहां तक का टोटल डिस्टेंस, ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, डी। और ये सी जो है वो ए से सी जो मिड पॉइंट है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है, d/2। तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी कितना होगा, d/2। ठीक, ये कह रहा है अ पॉइंट ट्रेवर्स्ड हाफ द डिस्टेंस। हाफ द डिस्टेंस मतलब कि टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v0। मतलब ए से लेकर, इसका मतलब ये हुआ कि ए से लेकर सी तक की वेलोसिटी कितनी है, v0। ए से सी तक की वेलोसिटी कितनी है, v0। द रिमेनिंग पार्ट मतलब ये बचा हुआ पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस मतलब ये बचा हुआ डिस्टेंस है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ ऑफ द टाइम। ये है एक
ये स्टेटमेंट थोड़ा सा यहां से लेकर यहां तक, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा समझना है आपको, दिमाग लगाना है। क्या बचा हुआ पार्ट ये है, बचे हुए पार्ट का रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ ऑफ द टाइम। मतलब बचे हुए डिस्टेंस का आधा टाइम, बचे हुए डिस्टेंस का आधा टाइम v1 स्पीड से, v1 स्पीड से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर C से B तक, अगर C से B तक जाने में टाइम अगर t2 लग रहा, t2 क्यों बोल रहा हूं मैं, मान ले रहा हूं कि यहां से अंदर टाइम कितना t1, खैर t1 कोई रोल नहीं है। अगर C से B तक जाने में टाइम क्या लग रहा, t2, और C से लेकर दिल्ली तक जाने में टाइम, दिल्ली बोलो टाइम कितना है, t2/2, और दिल्ली से बॉम्बे का टाइम भी ऑब्वियसली कितना होगा, t2/2। तो ये C से लेकर जो दिल्ली है, C से दिल्ली, ये क्या होगा? देखो पहले क्या कहा, ये पूरा डिस्टेंस, पूरे डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस v0 स्पीड से, और बचे हुए डिस्टेंस का आधा टाइम, सुनो ध्यान से, बचे हुए डिस्टेंस का आधा टाइम, मतलब C से D तक की स्पीड, C से D तक की स्पीड जो है वो कितनी है, v1। और फिर एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर द अदर हाफ ऑफ द टाइम, जो दूसरा आधा टाइम है उसकी स्पीड कितनी है, v2। तो पूछा है कि A से लेकर बॉम्बे तक की एवरेज स्पीड क्या होगी, सोच लो। अच्छा क्वेश्चन मैं एक बार फिर से आप लोग को कहता हूं, फिर से, आधा डिस्टेंस v0 से, बचे हुए आधा डिस्टेंस का आधा टाइम, बचे हुए आधा डिस्टेंस का आधा टाइम v1 स्पीड से, और बाकी बचे हुए टाइम की स्पीड कितनी है, v2। तो पूछा A से B तक की एवरेज स्पीड क्या होगी। मैं एक बार फिर से मौका देता हूं, ये मेन चीज थी, इसको आप ड्रॉ करके दोबारा इस क्वेश्चन को ट्राई करो, वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ड्रॉ कर लो फिगर पहले, फिर ट्राई करो। हाँ ठीक है, चलो मैं ट्राई कर रहा हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को रोक के सॉल्व करो, इसको ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं करता हूं, ध्यान से देखना। पहले तुम A से C तक की बात भूल जाओ, मत देखो A से C तक, C से बॉम्बे तक देखो, बॉम्बे, C से बॉम्बे तक को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया है। C से बॉम्बे तक को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, और दोनों पार्ट का क्या इक्वल है, टाइम की डिस्टेंस। दोनों पार्ट का क्या इक्वल है, डिस्टेंस नहीं, टाइम इक्वल है। और टाइम इक्वल हो तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, v1 प्लस v2/2। जब डिस्टेंस इक्वल था तो एवरेज स्पीड क्या थी, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये कब होता है, जब डिस्टेंस इक्वल हो, लेकिन यहां डिस्टेंस नहीं, यहां टाइम इक्वल है, तो एवरेज स्पीड ये नहीं, एवरेज स्पीड क्या होगी, v1 प्लस v2/2। तो कंफर्म होता है कि C से लेकर बॉम्बे तक की एवरेज स्पीड क्या होगी, v1 प्लस v2/2। तो चलो, तो C से बॉम्बे तक की मैं एवरेज स्पीड निकाल रहा हूं, ये हटा रहा हूं, ये टाइम इक्वल है, देखना समझना, टाइम इक्वल है, तो C से लेकर बॉम्बे तक की एवरेज स्पीड, C से बॉम्बे तक की एवरेज स्पीड आ गई, कितनी आ गई, v1 प्लस v2/2। ये हो गया, ठीक। अब तुम देखो, अब A से बॉम्बे की बात करो। अब कह सकते हैं कि A से बॉम्बे तक हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, और दोनों पार्ट में डिस्टेंस सेम है, टाइम नहीं इस बार, A से बॉम्बे तक दो पार्ट में, और दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम। और जब डिस्टेंस सेम होता है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो यहां डिस्टेंस इक्वल है, तो ये लगेगा फॉर्मूला, v1 की जगह क्या होगा, v1 की जगह v0 होगा, और v2 की जगह ये होगा, ये v1 और ये v2, फॉर्मूले वाला v1 ये है, और फॉर्मूले वाला v2 ये पूरा ये है। चलो एवरेज स्पीड लिख रहा हूं मैं, एवरेज स्पीड ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज, फॉर्मूला सही है, इस फॉर्मूला सही है, इस फॉर्मूले को यूज करने जा रहा हूं मैं। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस इक्वल है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2।
ये आ गया आंसर, ये आंसर आ गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन का, हमें ये आंसर मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगर आप लोगों ने अपने मन से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था मेरे बिना फिगर, मैंने फिगर ड्रॉ किया था, इस फिगर को ड्रॉ करने से पहले अगर आपने अपने मन से फिगर ड्रॉ कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया था तो बिना मेरा फिगर ड्रॉ किए, और फिगर ड्रॉ करने के बाद भी सॉल्व किया था तो भी अच्छी बात है, लेकिन बिना फिगर आपने ड्रॉ किया सॉल्व किया तो बहुत बड़ी बात है अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्योंकि सॉल्व करना तो अलग बात है, इस क्वेश्चन को समझना ही टफ था, ठीक है, और समझने के बाद सॉल्व करना भी थोड़ा टफ है। तो अगर आपने इसको किया अपने मन से तो बहुत अच्छी बात है। बाकी तो कैलकुलेशन, इस 2 को तुम ऊपर ले आओ, कैलकुलेशन करके इसको और सिंप्लीफाइड टर्म में लिख सकते हैं। फिलहाल ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज के लिए ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, ये पोर्शन कंप्लीट हुआ। चलो तुम ये बताओ कि अभी हम लोग ये क्या पढ़ रहे थे, मोशन इन वन अभी तक लेक्चर 1 पढ़ा पहले, और आज क्या था लेक्चर 2। तो हमने ये क्या था, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 किसके लिए है? मोशन इन 1 डायमेंशन के लिए है कि मोशन इन 2 डायमेंशन के लिए, मोशन इन 3 डायमेंशन, किसके लिए है? अरे बेवकूफ, अभी तो मैं बताया ही नहीं है कि मोशन इन 1 डायमेंशन क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है। अगर मैंने बताया ही नहीं, इसका मतलब लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 2 तक जो हमने पढ़ा वो सबके लिए है, चाहे वो मोशन इन 1 डायमेंशन हो, चाहे वो मोशन इन 2 डायमेंशन हो, चाहे वो मोशन इन 3 डायमेंशन हो, ये अभी तक सबके लिए है। क्या होता है मोशन इन 1 डायमेंशन, उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हमें स्टार्ट करना है मोशन इन 1 डायमेंशन। लेकिन अभी तक जो पढ़ा वो सबके लिए था, चाहे 1D हो, चाहे 2D हो, चाहे 3D हो। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में मोशन इन 1 डायमेंशन। बाय बाय।